CA फाइनल एंड CMA फाइनल। हमारा पेपर है SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपका कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर है, दोनों ही लेवल पर। चाहे हम CA फाइनल की बात करें या हम CMA फाइनल की बात करें, हमारा जो ये पेपर है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या SFM 100 मार्क्स कवर करता है, जिसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस या शॉर्ट में इसे बोला जाता है फॉरेक्स। देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर हैं, तो हमारी कुछ इनिशियल क्लासेस में हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट पर बात करें। अगर आपको एक बार इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, तो फिर चाहे आपके पास CA फाइनल लेवल का क्वेश्चन हो या CMA फाइनल लेवल का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि आप आसानी से उसके क्वेश्चंस कर पाओगे। आओ, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक 1, which is basically introduction of chapter forex। लैपटॉप का है, इंट्रोडक्शन लेते हैं ना। देखिएगा, अब बिल्कुल धीरे धीरे मेरी बात को आप सुनना। सबसे पहले ये इंटरनेशनल फाइनेंस और फॉरेक्स होता क्या है, तो पहली बात मैं आपको बताता हूं। लिखेंगे, इफ एनी ट्रांजैक्शन which involve if any transaction which involve settlement in terms of foreign currency, in terms of फॉरेन करेंसी, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसका सेटलमेंट फॉरेन करेंसी की टर्म्स में होगा, जिसका सेटलमेंट फॉरेन करेंसी की टर्म्स में होगा, देन सच ट्रांजैक्शन is known as foreign currency transaction। Such transaction is known as foreign currency transaction or
फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन पर मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर में करता हूं। अब मैं कहां का हूं? इंडिया का। तो इंडिया में जो करेंसी चल रही है वो करेंसी है इंडियन रुपी। अब अगर मान लो मैंने कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन एंटर किया जिस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट रूपी के अलावा किसी और करेंसी में हो रहा है, तो उन सभी ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन या फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। देखिएगा फॉर एग्जांपल ये है मिस्टर ए, जो इंडिया के हैं। और ये है मिस्टर जे, जो कि यूएसए के हैं। मिस्टर ए ने इनको कोई गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड, वर्थ $12,000। मिस्टर ए ने मिस्टर जे को $12,000 का कोई गुड्स आपने बेचा। बताइए क्या मिस्टर ए के व्यू पॉइंट से इस ट्रांजैक्शन में कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो गई? क्या ये ट्रांजैक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ए और जे के बीच में, जो कि इंडिया और यूएसए के पर्सन के बीच में हुआ है, क्या इसमें कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है? हाँ जी बिल्कुल, पूरा ही पढ़ा रहा हूं मैं, फॉरेक्स कंप्लीट बिल्कुल, ताकि इसमें जो दिक्कतें आती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में वो हम लाइव उसको डिस्कशन कर पाएंगे। तो बताइए क्या ये मिस्टर ए और जो मिस्टर जे के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या इसका सेटलमेंट फॉरेन करेंसी की टर्म्स में होगा? बिल्कुल है। इस ट्रांजैक्शन में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहलाएगा? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्लियर बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखें सेकंड पॉइंट, एनी ट्रांजैक्शन which involve foreign currency, any transaction which involve foreign currency is regulated in India by A, RBI और B, FEDI।
फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आइएगा, बिल्कुल सिंपल सी हम एक बात करते हैं। अब मिस्टर ए ने ये जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन किया है, ये ट्रांजैक्शन इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट होता है। यानी इस पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सभी ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक तो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक है फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जितने भी ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में किए जाएंगे इंडिया में, उन सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने होंगे, उनके ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे, वो या तो आरबीआई बना रहा है यानी आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, या फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फेडाई, जो कि है जितने भी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का एसोसिएशन बना हुआ है, इन दो के रूल्स को फॉलो करके ही हमारे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थ्री टीयर्स स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो हमारे यहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वो एक थ्री लेयर स्ट्रक्चर के रूप में बना हुआ है। थ्री लेयर स्ट्रक्चर का मतलब हो गया तीन परत हैं फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन की डीलिंग के लिए। इसकी जो पहली लेयर होती है, उसमें तो होता है कस्टमर। कस्टमर, ठीक है। दूसरी लेयर पर होता है बैंक, और तीसरी लेयर पर है फॉरेन बैंक या डीलर्स, फॉरेन बैंक्स। आराम से धीरे धीरे चलेंगे हम। इंट्रोडक्शन अगर समझ आ गया, क्योंकि केवल शुरुआत की 4 से 5 क्लासेस में मैं आपको ऐसा बेस दे दूंगा कि उसके बाद आपकी जो एक मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम इस चैप्टर में होती है कि हमारी रेट गलत आती है हर बार। हम जो रेट सेलेक्ट करते हैं वो रेट अलग आती है और आंसर में रेट अलग होती है, तो मैं आपको उससे पूरा बाहर ले आऊंगा। तो आइएगा, थ्री टीयर्स या थ्री लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इस मार्केट में तीन लोग शामिल हैं जिनके बीच में ये फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन चलता है। कस्टमर का मतलब होता है वो पर्सन जिसने फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन में एंटर किया है। यानी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर। या तो वो कस्टमर एक्सपोर्टर होगा या वो कस्टमर इंपोर्टर होगा जिसने क्या किया है, फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन में एंटर किया है। बैंक,
कस्टमर्स रेगुलर बैंकिंग। यहां मेरा बैंक से मतलब होगा एक कस्टमर का जिस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के साथ रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शन चलता है, यानी उसका किसी ना किसी बैंक में एक अकाउंट होगा, उस अकाउंट के द्वारा वो ट्रांजैक्शंस को करता है, उसे मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा बैंक से। कस्टमर का मतलब हो गया एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। बैंक का मतलब हो गया जो कस्टमर का रेगुलर बैंक है, जिसके साथ कस्टमर अपने नॉर्मल रूटीन के ट्रांजैक्शंस को करता है। और फॉरेन बैंक्स, these are licensed bank, bank by RBI to deal in foreign currency। ये लीजिए, फॉरेन बैंक का मतलब यहां पर क्या होगा, ऐसे बैंक जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा है किसमें डील करने के लिए, फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए। हर बैंक की हर ब्रांच इज नॉट एबल टू डू द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। आप अपने एक रेगुलर बैंक में जाकर अगर उनसे पूछोगे कि क्या आप फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन करवाते हो, कई ऐसी ब्रांचेस होंगी जो मना कर देंगी। वो बोलेंगी आप हमारी इस ब्रांच में जाओ, हमारी ये पर्टिकुलर ब्रांच है जो कि फॉरेन करेंसी में डील करती है। तो उन सभी को यहां मैं रिप्रेजेंट करूंगा फॉरेन बैंक से, यानी ये वो बैंक होगा जिसको कि लाइसेंस दिया हुआ है फॉरेन करेंसी के साथ डील करने के लिए। और लाइसेंस किसने प्रोवाइड किया होगा, आरबीआई ने। तो ये 3 लेयर स्ट्रक्चर हमारा इस फॉरेन करेंसी के मार्केट में चलता है। सबसे निचले हिस्से में कस्टमर होता है जिसने कि फॉरेन करेंसी का कोई ट्रांजैक्शन किया है, जिसको या तो फॉरेन करेंसी चाहिए ताकि वो उसका आगे पेमेंट कर सके, या आगे से उसे कहीं से फॉरेन करेंसी मिली है और उसे अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करवाना है। उस पर्सन को मैं यहां पर नाम दे रहा हूं कस्टमर। बैंक का मतलब समझिएगा, इस कस्टमर की जो रेगुलर डीलिंग होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, यानी उसका कहीं ना कहीं एक बैंक अकाउंट होगा। कस्टमर मारा मारा नहीं फिरेगा, कस्टमर अपने बैंक की तरफ जाएगा और ये होंगे फॉरेन बैंक। बेसिकली इसको मैं आगे जाकर एक नया नाम दूंगा जिसको मैं बोलूंगा मार्केट। जिसको मैं नाम दूंगा मार्केट। मार्केट एक प्लेस बताया गया है। मार्केट को डिफाइन अगर मैं करूं तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाय और सेल ऑफ करेंसीज आर डन। मार्केट को मैं फॉरेन बैंक या आगे जाकर मैं उसे बोलूंगा मार्केट। ये नाम मेरा बैंक ही रहेगा और ये नाम मेरा कस्टमर रहेगा। जैसे जैसे मेरा ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं इनकी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। कस्टमर, इसका मतलब मेरा उस पर्सन से होगा जिसने फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन में एंटर किया है, या उसे या तो फॉरेन करेंसी खरीदनी है या उसे बेचनी है। बैंक बेसिकली एक इंटरमीडियरी के तौर पर काम करता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंसीज को अरेंज करने का काम करता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो ये चैप्टर बहुत आसान, अदरवाइज इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। बैंक का मतलब हो गया ये एक एजेंट है, ये एक इंटरमीडियरी है इन दोनों के बीच में। ये एक इंटरमीडियरी है कस्टमर और मार्केट के बीच में। कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
जो भी फॉरेन करेंसी में डीलिंग करनी है, बैंक मार्केट में जाकर कस्टमर के लिए काम करता है। बैंक मार्केट में जाकर कस्टमर के लिए काम करता है। तो 3 लेयर स्ट्रक्चर है। कस्टमर जिसे फॉरेन करेंसी की नीड है, मार्केट जहां पर फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है, और बैंक बेसिकली एक एजेंट के तौर पर काम करेगा, एक इंटरमीडियरी के तौर पर काम करेगा, जो कस्टमर और मार्केट के बीच में एक रिलेशन को मेंटेन करवाता है। नाउ अब आपके दिमाग में कई पॉइंट आते होंगे कि सर व्हाई कस्टमर कैन नॉट डायरेक्टली डील विद द मार्केट, इस इंटरमीडियरी की जरूरत क्यों पड़ी? एज पर द रेस्ट्रिक्शन या रूल्स ऑफ द आरबीआई एंड फेडाई, कोई भी कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में जाकर डीलिंग नहीं कर सकता। ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। कोई भी कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में जाकर डील नहीं कर सकता। अगर किसी भी कस्टमर को फॉरेन करेंसी मार्केट में वर्क करना है, यानी परचेज या सेल ऑफ करेंसीज अगर करना है, तो उसे इस इंटरमीडियरी के थ्रू ही मार्केट में जाना पड़ेगा। दैट इज अ रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द फेडाई और आरबीआई। क्लियर रेस्ट्रिक्शन है आरबीआई के और फेडाई के। तो बताइए, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आपको ये तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? बताइए, क्लियर है बिल्कुल? 3 लेयर स्ट्रक्चर को समझना है। अच्छा, और एक मजेदार बात बताता हूं। जानते हो हमारे डेली रूटीन के बिजनेस, सॉरी, हमारे जो डेली रूटीन के ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां पर यही 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। आओ, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज को समझना है तो आपको 2 छोटी छोटे एग्जांपल्स को समझना पड़ेगा। आओ, ये है कस्टमर, ये है सब्जी वाले भैया, और सब्जी मंडी। देखिएगा, 3 लेयर स्ट्रक्चर यहां भी होता है। मेरी बात को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना। ये कस्टमर है जो अपने घर पे रह रहा है। अब ये जो सब्जी वाले भैया हैं, ये सब्जी वाले भैया उसकी गली में सब्जी लेकर आ रहे हैं, और ये कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में जाने के बजाय इन सब्जी वाले भैया से आलू, प्याज, टमाटर खरीद रहा है। यहां पर भी 3 लेयर स्ट्रक्चर चल रहा है। कस्टमर वो पर्सन हो गया जिसको की सब्जी खरीदनी है। ये सब्जी वाले भैया, हाँ जी, तो देखिएगा यहां पर भी ये 3 लेयर स्ट्रक्चर है। हालांकि देखो, यहां पर तो कस्टमर डायरेक्टली भी सब्जी मंडी जाकर क्वांटिटी में सब्जी ला सकता है, बट फॉरेन करेंसी में ये अलाउ नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने रोक लगाई हुई है। तो आप ये देखो, अगर आपको फॉरेन करेंसी मार्केट को समझना है तो आपको सब्जी वाले भैया को समझना पड़ेगा। अगर आपने सब्जी वाले भैया को समझ लिया तो आपको फॉरेक्स का 50% पार्ट आ गया। कैसे समझोगे मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मेरी बात को सुनना। मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर आपको ये सब्जी वाला भैया कैसे ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर ये समझ आ गया तो आपको 50% फॉरेक्स समझ में आ गया। और
बचे हुए 50% के लिए हमारे पास एक और 3 लेयर स्ट्रक्चर है। आ जाओ। ये है कस्टमर, ये है रद्दी वाले भैया, और ये है कबाड़ी की दुकान, यानी बड़ी शॉप जो कबाड़ी का माल सारा खरीदते हैं और डील करते हैं। बचा हुआ 50% फॉरेक्स यहां डील करेगा। बस मैं आपको फिर कह रहा हूं, फॉरेक्स से आसान कोई चैप्टर नहीं है। बस आपको दो बातें समझनी है, किस तरह से ये सब्जी वाला भैया अपना ट्रांजैक्शन करता है और किस तरह से ये रद्दी वाले भैया अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। बस अगर आपको ये समझ आ गया तो गारंटीड आपको 100% फॉरेक्स समझ में आ जाएगा। हर जगह 3 लेयर स्ट्रक्चर है। जैसा फॉरेन करेंसी में 3 लेयर है, वैसे ही सब्जी वाले भैया और जो कबाड़ी वाले भैया हैं, जो रद्दी वाले भैया हैं, उनके बीच का ट्रांजैक्शन होता है। ओनली एंड ओनली दो बातें आपको समझनी है, और दो बातें आपको समझने के बाद आपको यह लगेगा कि यार फॉरेक्स तो बहुत ही आसान है। आओ अब जरा अपन बात करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे मेरी बात को सुनना, देन उसको हम लिंक करेंगे फॉरेन करेंसी से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी गली में ये सब्जी वाले भैया आए, आपको भिंडी परचेस करनी है। आपको क्या खरीदनी है? भिंडी खरीदनी है। आपने सब्जी वाले भैया से पूछा, भैया बताओ भिंडी क्या भाव दी? भैया बताओ भिंडी क्या भाव दी? सब्जी वाले भैया ने इमीडिएटली आपको आंसर दिया कि भैया भिंडी है 40 रुपए किलो। नाउ वन क्वेश्चन अराइज इन द माइंड ऑफ कस्टमर कि हाउ सब्जी वाला भैया डिसाइड कि भिंडी का भाव 40 रुपए किलो है। फिर सुनना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सब्जी वाला और रद्दी वाला आपको अगर समझ आ गया तो 100% गारंटी है फॉरेक्स आ जाएगा। आप डेली रूटीन में ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लो मैं आपकी बात करता हूं, आप में से ही कोई, किसको लिया जाए, श्रेया को लिया है अपन। मान लो श्रेया अपने घर की बालकनी में खड़ी है और तभी वहां उनकी गली में एक सब्जी वाले भैया आए। अब श्रेया ने सब्जी वाले भैया से पूछा कि भैया बताओ भिंडी क्या भाव दी? सब्जी वाले भैया ने आंसर दिया भिंडी 40 रुपए किलो है। नाउ द पॉइंट अराइज, सब्जी वाले भैया ने 40 रुपए कैसे डिसाइड किया? क्या आप में से कोई बता सकता है? ये 40 रुपए जो सब्जी वाले भैया ने भिंडी का प्राइस बताया होगा, हाउ सब्जी वाला भैया डिसाइड द प्राइस ऑफ भिंडी या द प्राइस ऑफ टमाटर, क्या हुआ होगा सोचना। आओ मैं आपको बताता हूं। ये सब्जी वाले भैया सुबह सुबह कहां गए होंगे? सब्जी मंडी। ये सुबह सुबह कहां गए? सब्जी मंडी गए। सब्जी मंडी में जाकर इन्होंने भिंडी परचेस की। सब्जी मंडी में जाकर इन्होंने भिंडी परचेस की। तो हाँ श्रेया, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? नहीं सर, मैं बताने वाली। अच्छा अच्छा, चलो यही बताने वाले थे जो मैं बता रहा हूं। हाँ हाँ। चलो वेरी गुड, यानी आपको आधा फॉरेक्स तो आ गया।
ओके सर। अरे मैं बोल रहा हूँ इतना स्टूडेंट डरता है इससे, और मैं आपको बोल रहा हूँ इससे आसान चैप्टर नहीं है एसएफएम में। बस सिर्फ 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 सब्जी और कबाड़ी को समझ जाओ। तो बताओ, ये सब्जी वाले भैया सुबह सब्जी मंडी गए होंगे, और सब्जी मंडी में जाकर इन्होंने 38 रुपए के हिसाब से मान लो भिंडी खरीदी। पहले खरीद के लाए होंगे ना ये, हम्म। तभी तो आगे बेचेंगे। अब यस। सब्जी वाले भैया ये चाहते हैं कि यार उन्हें भिंडी पर 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। सब्जी वाले भैया सुबह सब्जी मंडी जाकर 38 रुपए के हिसाब से भिंडी खरीद के लाए। अब ये सब्जी वाले भैया चाहते हैं कि उन्हें इस भिंडी को बेचने पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो बताओ ये सब्जी वाले भैया श्रेया को कितने रुपए में बेचेंगे? 38 रुपए में ये सब्जी वाले भैया भिंडी खरीद के लाए, तो 38 रुपए इन्होंने सब्जी मंडी में पे कर दिए। अब ये सब्जी वाले भैया चाहते हैं कि यार मैं काम कर रहा हूं ना, मैं यहां से लाकर कस्टमर के घर पर दे रहा हूं, कस्टमर तक डिलीवर कर रहा हूं, तो क्या मैं कुछ भी ना कमाऊं? तो सब्जी वाले भैया भिंडी पर 2 रुपए कमाना चाहते हैं। तो बताओ क्या मेरी बात समझ आई? ये इमीडिएटली कस्टमर को बोलेगा भैया 40 रुपए पर केजी भिंडी ले जाओ। बताओ क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? बोलो श्रेया, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? सर मेरे को क्वेश्चन है कि 38 रुपीज में उन्होंने खरीदा, बट उनका हाँ, आने जाने का कैरेज और ये सब भी तो वो लगा सब होगा। उसने जोड़ लिया होगा। मैं एक बार अच्छा। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं तो सिर्फ 2 रुपए, हो सकता है वो 10 रुपए मार्जिन चाहता है, उसमें अपने सारे खर्चे, लेकिन मैं तो सिर्फ एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सब्जी वाले भैया 38 रुपए में लाए, समझ रहे हो? हाँ। ठेले पर भिंडी रख के लाए, पैदल आ रहे हैं हम्म। ठेले चलाते चलाते गली में बेचते बेचते, हम्म। तो और कोई खर्चा हुआ नहीं इनका, मान लो खर्चा हुआ वो हम्म। सब कवर करेगा, मैं उनकी बातें नहीं कर, मैं तो ये बोल रहा हूं हाउ डू ही डिसाइड द रेट ऑफ 40। प्रॉफिट जोड़ के। यानी जितना उसने खर्चा किया, 38 रुपए में वो लाया, उसमें जो खर्चा हुआ मान लो हो सकता है वो 36 में लाया, 2 रुपए के उसके खर्चे हो गए, तो 38 रुपए उसकी कॉस्ट पड़ी, हम्म। और वो अपना प्रॉफिट जोड़कर 40 रुपए में बेचना चाहता है। क्लियर यहां तक की यस। बात? हम्म। आ जाओ, अब मैं इसी बात को फॉरेन मार्केट में मतलब करेंसी में लेकर आता हूं। आओ सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब मैं यही बात आपको समझाऊंगा किसके थ्रू? 50% जो मेरा करेंसी मार्केट है। देखो सुनना, ये कस्टमर है, ये बैंक है, ये मार्केट है। जल्दी से बताओ, सुनो बिल्कुल, इस कस्टमर को डॉलर खरीदने हैं, जैसे श्रेया को भिंडी खरीदनी थी, कस्टमर को क्या खरीदना है? डॉलर खरीदने हैं। सुनो बहुत ध्यान से, श्रेया किसके पास गई? बैंक के पास गई, और बैंक को बोला कि मुझे डॉलर चाहिए। श्रेया ने सब्जी वाले भैया को बोला कि भैया भिंडी चाहिए, क्या भाव दोगे? श्रेया ने बैंक को जाकर बोला सर डॉलर चाहिए, क्या भाव दोगे? बताओ क्या रेट लगाओगे मेरे लिए डॉलर की? अब बताओ, हाउ बैंक विल डिसाइड द रेट ऑफ डॉलर? हाउ बैंक विल डिसाइड द रेट ऑफ द डॉलर? बैंक कहां जाएगा सबसे पहले? बोलो बैंक कहां जाएगा? बैंक जाएगा मार्केट में, और मार्केट में जाकर पूछेगा कि भैया बताओ $1 कितने का मिल रहा है। बैंक मार्केट में जाएगा और पूछेगा कि भैया बताओ
$1 कितने का मिल रहा है? मार्केट ने बोला $1 मिल रहा है 58 का। नाउ अब बैंक को एक बात पता लग गई कि अगर उसे मार्केट से डॉलर लाने हैं तो उसे मार्केट को 58 रुपीज देने पड़ेंगे। नाउ बैंक ये चाहता है मेरे सारे खर्चे और सब कुछ मिलाकर मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपए मिल जाने चाहिए। बैंक ये चाहता है कि मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपए मिल जाने चाहिए। तो बताओ बैंक कस्टमर को $1 का क्या भाव बताएगा? 63। बैंक $1 का क्या भाव बताएगा? क्या एवरीवन, आप जो भी यहां पर क्लास में बैठे हो, एक एक बात समझ आनी चाहिए। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? बताओ। बैंक मार्केट गया और बैंक ने मार्केट में जाकर $1 का भाव पूछा कि $1 कितने का। बैंक ने बोला, मार्केट ने बोला 58 में दे ले जाना मुझसे। अब बैंक गया कस्टमर के पास, खरीदने तो कस्टमर को था ना, बैंक को डॉलर नहीं चाहिए, कस्टमर को चाहिए। और बैंक ने कस्टमर को बोला कि भैया 63 रुपीज ले आना, मैं तुम्हें $1 दे दूंगा। कस्टमर को डॉलर खरीदने थे, श्रेया को भिंडी खरीदनी थी। क्या आपको लगता है दोनों मार्केट बिल्कुल सिमिलर हैं? क्या आपको लगता है दोनों मार्केट बिल्कुल सिमिलर हैं? बोलो, रिप्लाई करो। आप जितना कम्युनिकेट करोगे ना उतना अच्छा ये चैप्टर समझ आएगा। क्या आपको लगता है ये सब्जी वाले भैया का ट्रांजैक्शन और ये फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिमिलर चल रहा है? तो आप समझिए, मैंने आपको बोला एक मैंने पर्सन, अब इसको बाय करना है, यानी ये पर्सन जानते हो कौन हो गया? ये हो गया इंपोर्टर। इसने कोई गुड्स खरीदा होगा और इसको डॉलर में पेमेंट करना था, तो इसे डॉलर परचेस करने थे। तो यानी सब्जी वाले भैया ने मुझे समझा दिया कि भैया डॉलर का भाव कैसे डिसाइड हुआ। ये बैंक मार्केट में गया और यहां से डॉलर लाया कि भैया $58 का मिल रहा है, और अब मुझे कस्टमर को डॉलर देना है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बीच में मुझे $5 का फायदा मिल जाए। तो भैया सीधी सी बात है, $58 में $5 मैंने जोड़ दिए, तो मुझे ₹63 मैंने कस्टमर को रेट बता। तो आज के बाद आप जब भी अपनी बालकनी में खड़े होंगे और ये सब्जी वाले भैया आपकी गली से गुजरेंगे, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये भिंडी नहीं बेच रहा है, ये डॉलर बेचने वाला भैया है। ये भैया तो वो भैया है जिसने मुझे फॉरेक्स का आधा ज्ञान दे दिया। कि भैया जिस तरह से सब्जी वाले भैया अपने आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी की रेट डिसाइड करेंगे, इन द सेम मैनर बैंक विल डिसाइड द रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी। बैंक बताएगा कि डॉलर कितने में मिलेगा, बैंक बताएगा कि पाउंड कितने में मिलेगा। बताइए, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई? आ जाओ, थोड़ा सा अब हम इसको भी समझ लेते हैं। ये श्रेया है, श्रेया ने सीए में इंटर पास किया और अब वो सीए में फाइनल में आ गई। तो श्रेया के पास बहुत सारी सीए में इंटर की कॉपियां भर भर के रख रखी हैं। इसने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत पढ़ाई की तो कॉपियां बहुत सारी भर गई, बहुत सारे स्टडी मटेरियल पढ़े हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अब तभी अचानक से गली में रद्दी वाले भैया आ गए। तभी अचानक से गली में रद्दी वाले भैया आ गए। श्रेया ने रद्दी वाले भैया से पूछा कि भैया बताओ, 1 किलो रद्दी क्या भाव लोगे?
1 किलो रद्दी क्या भाव लोगे? एक मिनट। हाँ जी। तो श्रेया ने रद्दी वाले भैया से पूछा कि बताओ रद्दी वाले भैया, 1 किलो रद्दी कितने की लोगे? रद्दी वाले भैया ने बोला कि 12 रुपए पर केजी पर ले लूंगा। रद्दी वाले भैया ने बोला 12 पर केजी। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइज इन माइंड, हाउ दिस रद्दी वाला भैया डिसाइड प्राइस 12 रुपीज पर केजी? हाउ दिस रद्दी वाला भैया डिसाइड प्राइस पर केजी? कैसे डिसाइड हुई होगी ये प्राइस? आ जाओ, सोचो क्या हुआ होगा। ये रद्दी वाले भैया कस्टमर की गली में जाने से पहले मार्केट में गए होंगे, और मार्केट में जाकर रद्दी वाले भैया ने इस बड़े कबाड़ी वाले से पूछा कि भैया, अगर मैं आपके पास 1 किलो रद्दी लेकर आऊं, अगर मैं आपके पास 1 किलो रद्दी लेकर आऊं, तो आप मुझसे कितने में लोगे? तो बड़े कबाड़ी वाले ने कहा, मैं तुम्हें 18 रुपए पर केजी दूंगा, रद्दी ले आओ मेरे पास। रद्दी वाले भैया को बड़े कबाड़ी वाले भैया ने बोला, मैं तुम्हें 18 रुपए दूंगा, मेरे पास तुम रद्दी ले आओ। लेकिन रद्दी वाले भैया के पास रद्दी थोड़ी है, रद्दी तो श्रेया के पास है। अब कबाड़ी वाला भैया अपने दिमाग में कैलकुलेशन बैठा रहा है कि यार, मुझे रद्दी लानी है और रद्दी लाकर कबाड़ी वाले को देनी है, तो मुझे कम से कम 6 रुपए मिल जाने चाहिए, मुझे कम से कम 6 रुपए मिल जाने चाहिए। ये 18 रुपए की प्राइस इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन है। तो रद्दी वाले भैया को पता है कि आगे जाकर मुझे 18 रुपए मिलने वाले हैं, और रद्दी वाले भैया चाहते हैं उन्हें 6 रुपए मिल जाएं। तो बताओ वो श्रेया से कितने रुपए में रद्दी खरीदें कि आगे जाकर वो उसे जब 18 में बेचे तो 6 रुपए मिल जाए? द आंसर इज 12। जब ये रद्दी वाले भैया श्रेया से 12 रुपए में रद्दी खरीदेंगे और 6 रुपए जोड़ देंगे, अपना प्रॉफिट है उनका इसमें, आप समझ रहे हो। आगे वाली रेट फिक्स थी कि 18 में बिकेगा, आपको तो कस्टमर को बताना था कि भैया कस्टमर से आप कितने में लोगे। तो आपने बोला यार 18 माइनस 6, यहां आपने किया था बोले 38 प्लस 8+2। बात समझ में आ रही है? क्या रद्दी वाला भैया आपके लिए भगवान बन गया अब? क्योंकि रद्दी वाले भैया ने बचा हुआ 50% फॉरेक्स आपको समझा दिया। ये रद्दी वाला भैया भगवान है अब आपके लिए। ये दो भगवान हैं आज से आपकी गली में आने वाले। अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो फॉरेक्स को समझ लिया। तो भैया रद्दी वाला भैया बोला कि आगे मैं जाऊंगा तो 18 रुपए मुझे मिलेंगे, लेकिन मेरे पास रद्दी नहीं है, मेरे पास रद्दी नहीं है, रद्दी तो मुझे कस्टमर देगा। कस्टमर से रद्दी लाऊं, किस प्राइस पर लाऊं कि जब उसे 18 रुपए में बेचूं तो मुझे 6 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए, जब उसे 18 रुपए में बेचूं तो मेरे हाथ में 6 रुपए बच जाएं। इस आधार पर उसने कस्टमर को दी जाने वाली प्राइस को डिसाइड कर लिया कि भैया कस्टमर से 12 में खरीदूंगा, आगे ले जाकर 18 में बेच दूंगा, और इसी वजह से मेरी जेब में 6 रुपए आ जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ये सब्जी वाले भैया और क्या ये रद्दी वाले भैया आज के बाद आपको भगवान समान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि इन दोनों भैया ने आपको फॉरेक्स मार्केट के रूल दे दिए। इसका फॉरेक्स मार्केट का रूल भी हम पढ़ेंगे।
बट मैं फिर कह रहा हूं, सब्जी और रद्दी के खरीदने और बेचने के प्रोसीजर को समझो, आपको फॉरेन करेंसी मार्केट की रेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 3 लेयर स्ट्रक्चर हर मार्केट में चलता है, चाहे सब्जी का मार्केट हो, चाहे रद्दी का मार्केट हो, या चाहे फॉरेन करेंसी का मार्केट हो। ये 3 लेयर स्ट्रक्चर हर जगह पर प्रिवेल करेगा और यहीं से आप फॉरेक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को समझोगे। मैं आपको इन्हीं दोनों रद्दी और सब्जी के एग्जाम्पल से पूरे फॉरेक्स को आइडेंटिफाई करना बता दूं।